कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। महाराज जी सच्चे परखैया के आगे हीरा लाए रलता है, ये मसला सभी जानते हैं, तब मुस्क छुपाए छुपाए। हनुमान देखना तो जाकर दो पुरुष इधर को आते हैं, दोनों ही तपस्वी तेजस्वी नरसिंह समान सुहाते हैं। आज सुग्रीव राज ने कह दिया हनुमान जी जाओ, हमें लगता है कहीं ऐसा तो नहीं बाली के दूत हमारा पता करने के लिए आ रहे हैं, इसलिए जाके पता कर ये इतने दिव्य पुरुष कौन है, ये बल की सीमा कौन है। हनुमान जी महाराज ने प्रकार जब कभी कभी मैं कह दिया करता हूँ हम लोग तो गृहस्थ हैं, पाप करत विष बासर जाही, नहीं कटपट नहीं पेट गही, लेकिन पटेल जी भैया जैसे जब भक्त मिल जाते हैं तो रेडीमेड पंडित जी बन जाते हैं महाराज। अब विचार कीजिए, माथ नाय पूछत रस भयो, हनुमान जी गए हैं लेकिन स्वामी हैं चूंकि श्री राम जी, मस्तिष्क स्वयं झुक गया और पूछ रहे महाराज जी आप कौन हैं, को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरो बंधीरा। महाराज जी आपके चरण बड़े कोमल हैं, पहाड़ों की भूमि बहुत कठिन है, आप 36 रूप में हैं, आप तपस्वी हैं, आप आखिर हैं कौन। हेलो राम जी ने विचार किया ये तो त्रेता युग है, हमको क्षत्रिय भी कह रहे हैं और स्वयं ब्राह्मण रूप में खड़े हैं और हमको मस्तक झुका रहे हैं, कुछ गड़बड़ है। राम जी चुप हैं, हनुमान जी बोलते ही चले जा रहे हैं। महाराज जी आप ब्रह्मा विष्णु महेश में तो कोई एक नहीं है कि तुम तीन देव मोह को, नर नारायण की तुम दो, आप साक्षात नर और नारायण तो नहीं है। और अंत में महाराज जी कह दिया जग कारण तारण भव, आपका अवतार अनादि आदि शक्ति जो है उसका अवतार पृथ्वी का भार हरण करने के लिए तो नहीं हुआ है। हनुमान जी ने सारी बात कह दी। अनुमान तो हनुमान जी का सही था, लेकिन राम जी ने कहा भैया तुम तो हमारे सामने कपट रूप में खड़े हो, बात तो तुम सही कह रहे हो लेकिन तुम कपट रूप में खड़े हो। हनुमान जी हम जो तुम कह रहे हो वो सही है लेकिन तुम सही नहीं हो, इसलिए हम भी तुमको सही बात बताने वाले नहीं। राम जी ने कहा ये तो सब कुछ नहीं है। महाराज हनुमान जी ने कहा तो क्या, महाराज जी कह दिया कौशलेश दशरथ के जाए। महाराज जी विचार कीजिए, कौशलेश दशरथ के जाए, क्या राम जी दशरथ के बेटा हैं? है महाराज जी? नहीं, क्योंकि प्रकट भय जय विधि न बनाए, ये प्रकट हुए हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, निर्यायुध भुजचारी, भूषण वनमाला नैन विशाला, शोभा सिंधु। ये तो प्रकट हुए हैं महाराज जी। लौकिक लीला पूर्ण करने के लिए ये असली परिचय नहीं महाराज। जैसे हम लोगों में दो डुप्लीकेट परिचय होते हैं, एक जहां हम लोग रहते हैं, एक स्थायी पता एक अस्थायी पता। बाबा जी राम जी ने कहा नहीं ऐसी बात, हम नारायण नहीं हैं, हम तो कौशलेश दशरथ के जाए, हम महाराज दशरथ के जाए हैं। दूसरा परिचय देते हैं, हम पितु वचन मानि बन आए। मानस को पढ़ने वाले जानते होंगे महाराज दशरथ ने कभी नहीं कहा राम तुम वन को चले जाओ,
जिस समय राम जी बद जाते हैं उस समय महाराज दशरथ कह रहे हैं कि जो नहीं फिरही और धीर दो भाई, सत्य सिंधु दंडवत रघुराई, बन दिखाए सुर सर हनुबाई, आने बेग फेर दो भाई, और जो नहीं फिरे धीर दो भाई, सत्य संग दंडवत रघुराई, तो तुम विनय और करो कर जोरी, और फेर ये प्रभु मिथिलेश किशोर। राम जी ने नहीं कहा, महाराज दशरथ ने नहीं कहा तुम बंद हो जाओ। और वाल्मीकि प्रसंग में महाराज राम जी स्वयं कहते हैं कि याद उते सब और कथा बखानी, और जय जय भांत दीन बनवानी। ने कैसे बंदिया वो बात कही है, क्या कह रहे कौशलेश और दशरथ के जाए, और हम पितु वचन मान बन आए। यहाँ नाम तो राम है और इनका नाम लक्ष्मण। इनके नाम अनेक अनुपा, मैं कछु कहूँ सुमत अनुरूपा। केवल राम नाम बताया है, सब नाम नहीं बताए हैं महाराज। संग नारी सुकुमारी सुहाई, और कहते यहाँ हरि निश्चर वैदेही। महाराज जी बात बताइए, जो वैदेही है जिसमें देही है नहीं उसका हर कैसे हो सकता है। यहाँ हरि निश्चर वैदेही, विप्र फिरे हम खोजत तेही। है ब्राह्मण देवता, हम अपनी पत्नी को खोज रहे हैं। और फिर कहने लगे कि आपन चरित कहा हम गाई, और कहो विप्र निज कथा बुझाई। महाराज जी कथा मनुष्य की होती है भगवान की होती है? भगवान। मनुष्य की तो व्यथा होती है। सही। हनुमान जी बुद्धिमताम वरिष्ठम समझ गए। अब मैं समझ गया महाराज जी तुम कौन हो। 2-3 बार महाराज जी जो विप्र न हो उसको विप्र विप्र कई बार कह दो पोल खुल जाती है। तो प्रभु पहचाने अपरस गए चरना, सो सुख उमा जाए नहीं वरना। प्रभु के चरणों में हनुमान जी पड़े हुए हैं, उठाने से भी नहीं उठ रहे हैं मोरे न्याव में। अरे पूछा साईं अब तुम पूछो कस नर की नाई, तब माया बस फिरों भुलाना, ताते प्रभु में नहीं पहचाना। अच्छा महाराज जी, जो प्रभु को जो राम है वही तो हम हैं, और राम को सब जानते हैं। सोई जाने जही देहु जनाई, और जानत तुम ही हुई जाई। अब तुम्हारी कृपा अब तुम ही रघुनंदन, जानई भगत भगत और चंदन। लेकिन प्रभु की कृपा नहीं होती तो हम लोग कहते थे ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन मल सहज सुख राशि, सो माया बस भयो गुसाई, परो बलो कीट मरकट की नाई। क्या क्या बकते हैं, लेकिन प्रभु को क्या हम लोग पहचान पाते हैं जब तक प्रभु की कृपा नहीं होती। आज हनुमान जी ने कहा महाराज जी हम तो माया में पड़े हुए हैं, हम संसारी जीव हैं, हम भूल गए तो कोई बात नहीं है, लेकिन तुम पूछो कस नर की नाई। जो सब के रहे ज्ञान एक रस, ईश्वर जीवे भेद कहो कस। हम में तुम में बस भेद यही, हम नर हैं तुम नारायण हो। संसार के हाथों में हम हैं, संसार तुम्हारे
हाथों में। हनुमान जी रोने लगे, नेत्र सजल हो। महाराज आपने क्या किया, आप हमको भूल गए। बहुत अच्छी बात कही है। हाँ महाराज जी, हनुमान जी ने बहुत अच्छी बात कही है। सेवक सुत मत, सेवक सुत पति मातु भरोसे, और है सोच बने प्रभु पोष। अच्छा, माँ को किसका, पुत्र को किसका आसरा होता है महाराज जी? मैया। माँ के अलावा कोई आसरा होता है? नहीं। पुत्र को केवल माँ का आसरा हो। पुत्र सबसे अधिक अगर कहीं सुरक्षित अपने को समझता है तो माँ की गोद में समझता है। कथा चूंकि हो चुकी है पहले, इसलिए मैं उसी पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन नारद जी ने जब राम जी से कहा, महाराज जी नाथ जबहि अपेर निज माया, अमोह मोहि सुनोर गुराया, अब कब विवाह में चाहो कीना, प्रभु के ही कार्य करे न दीना। तो महाराज जी ने एक ही बात कही कि सुन मुनि तो ही कहो सहरोसा, और भज ही जो मोहि तज सकल भरोसा, और करहु सदा तिन की रखवारी, जिन बालक राखे माँ। पिता की गोद में महाराज जी जाओ और पिता के गाल पे धीरे से ऐसे मार दो, पिता सहन करेगा क्या? बता के हैं, जाओ, दो मार देगा। लेकिन मैया क्या करती है कि कर गए केस करे जो घाता, तुम हेतु उतारे माता, कहे कबीर एक बुद्धि विचारी, बालक दुखी दुखी महतारी। इसलिए राम जी जब बन जा रहे हैं तो गुरुदेव से एक बात कही है, गुरु जी कि सबकी सार असभार गुसाई, करो जनक जननी की नाई। बच्चे की देखभाल जितनी अच्छी तरीके से मां कर सकती है। अब सेवक को महाराज जी किसका, सेवक को किसका बल है? सेवक को अपने स्वामी का बल है। भक्त जी क्या कहते हैं? भक्त जी कहते हैं कि सिर भर चलो उचित यश मोरा, और सबते सेवक धर्म कठोरा, आप पयादे पाए सिधाए, हमको गजरथ बाज बनाए। और अपनी विश्वास को बताते हैं, भरत जी मैं तुम्हारा सेवक हूँ स्वामी, इसलिए जद्यप जन्म कुमातुते, अरे मैं सट सदा सदोष, अब आप न जान त्यागी हैं, मोहि रघुवीर भरोस। तो सेवक सुत पति मातु भरोसे, रहे असोच बने प्रभु पोषे। कह दिया एक मोह में मंद मत, अकुटिल हृदय ज्ञान, अपने प्रभु मोहि विसारो, बीन बंधु भगवान। आप उनको भूल गए। राम जी ने उठा के हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लिया। तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। हनुमान जी जैसे ही गिरे निज तन प्रगट पीते छाई। हनुमान जी महाराज युक्त शरीर को त्याग करके अपने स्वरूप में आ गए, और जो अपने स्वरूप में आए तैसे राम जी ने हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लिया। काय को चिंता करते हो, तुम तो हमें लक्ष्मण से दूने की। एक बहुत अच्छी बात महाराज जी कही, उसमें बहुत ध्यान। राम जी कहते हैं समुद्र सी मोहि कह सबको, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। वैसे तुम्हें सब मेरे समान हैं, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब हमारे हैं, लेकिन सेवक तो मुझे अनन्य है। मेरा अनन्य कौन है? सो अनन्य जाके यश
मत न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर, रूप स्वामी भगवान। बस महाराज यहीं पे गड़बड़ हो जाता है। हम लोग कहते तो हैं श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। लेकिन क्या उसे प्रैक्टिकल बोलो? चले एक ही घाट ते, उतरे एक ही घाट, और हवा लगी संसार की, तो हुई गए बारे बार। सब हमारे हैं, सब हमारे भगवान का स्वरूप है। जो भी संसार में जड़ चेतन जग जीव सकल राम में जान, बंदो सबके पद कमल, सदा जोरी जुग पान। जब ऐसी हमारी दृष्टि हो जाएगी, हम भगवान के अनन्य प्रिय हो जाएंगे। बोल गंगा मैया की जय। आज पवन पुत्र हनुमान जी बहुत प्रसन्न है महाराज जी। क्यों न प्रसन्न हो? आज श्री राघवेंद्र सरकार से साक्षात्कार हो गया। हनुमान जी ने एक बात कही महाराज, राम जी ने कहा क्या? कि नाथ शैल पर कपिपति राही, सो सुग्रीव दास तहुआ। कैसी कृपा है? बोलते भगवान श्री मधुपिता जी कहते हैं कि भक्त 3 प्रकार के होते हैं। एक भक्त ऐसे होते हैं जो अपने को ज्ञानी समझते हैं। मानस महाराज जी बुद्धि का विषय नहीं है। जे गावहीं है। एक हमारे गुरुदेव त्यागी जी महाराज जो शाहजहांपुर के रहने वाले हैं, जब मैं BA में पढ़ता था तो मानस की चौपाई पढ़ने का हमको बड़ा शौक था। आश्रम में पढ़ रहे थे, उन्होंने बुलाया, तू बहुत बड़ा रामायणी बनता है। हमने महाराज जी नहीं, ऐसी बात नहीं, रामायण की चौपाई पढ़ता हूँ। ये अच्छा बताओ इसका अर्थ क्या है? जे गावहीं यह चरित संभारे, ते ये ताल चतुर रखवारे। अपने महाराज जी मानस के रामचरित मानस को उनके चरित्र को बड़ी सावधानी से गाना चाहिए। उनके चरित्र को जे गावे चरित्र संभाल के गाना चाहिए। इस चरित्र को एक तुम राम के चरित्र को बेटा तुम क्या संभालोगे? राम के चरित्र को तुम क्या संभालोगे? तुम अपने चरित्र को संभालो। जे गावहीं यह चरित्र संभारे, ते यह ताल चतुर रखवारे। जो अपने चरित्र को संभाल के मानस की कथा को कहते हैं, वही मानस सरोवर की रखवाले हैं। हमारे राम जी तो बहुत सरल हैं। अभी महाराज जी राम जी ने कुछ पूछा नहीं है, लेकिन हनुमान जी बता रहे हैं। इनकी सहजता को जनकपुर में देखिए महाराज जी। निज निज रुचि सब ने ही बुलाई, और सहित स्नेह जाए दो भाई। पुर बालक कही कहे मधु बचना, और सादर प्रभु ही दिखा वही रचना। और यहाँ पर हनुमान जी महाराज कहते हैं, राम जी ने नहीं पूछा कि नाथ शैल पर। नैमिषारण्य थे महाराज जी, सर्वेश्वर महाराज। वो कहते लल्ला जैसे कोई बिजली को पकड़े है और तुम बिजली को नहीं पकड़ सकते हो, तो जो बिजली को पकड़े उसे तुम पकड़ लो, तुम भी बिजली में पकड़ जाओ। हाँ जी। तो ऐसे ही तुम राम को नहीं पा सकते हो, तो किसी राम भक्त के चरण पकड़ लो, तुम राम को तुम भी पा जाओगे। ज्ञानी भक्त को अपने ज्ञान का अवल होता है। मार्ग हमको स्टेशन जाना है, चले जाओ, इधर से पहुंच जाओगे। एक भक्त ऐसा होता कहता महाराज जी हम नहीं जानते, हमारी उंगली पकड़ लो। एक भक्त कहता महाराज जी हमको गोद में ले। हनुमान जी ऐसे ही भक्त हैं, हम कुछ नहीं जानते। हनुमान समूह और नहीं बड़ो भागी, और नहीं कहू राम चरण अनुरागी। तो आज कहने लगे, क्या कहा कि नाथ शैल पर कपिपति राही, और सो सुग्रीव दास तब आई। और सो सीता कर खोज करे है,
जहां तहां मर कट कोठी पठे। चलिए महाराज जी हम मिलवाते हैं, वो आपकी मदद करेगा। अस कह सकल कथा समुझाई, लिए दो जन पीठ पे बैठा लिया, चढ़ने लगे पहाड़। जब सुग्रीव राम को देखा, अतिशय जन्म धन्य कर लेखा। महाराज जी जब राम की कृपा होती है तब कोई संत मिलता है। पटेल जी छत्तीसगढ़ के मिल गए। मुझे लगता है 14 वर्ष इलाहाबाद प्रयागराज में संगम तट पे रहने का सौभाग्य हमको प्राप्त। संत जब भगवंत की बहुत बड़ी कृपा होती है तब कोई संत मिलता है। इसीलिए भरद्वाज जी कहते हैं आज सुफल शुभ साधन साजू, आज सुफल जप जो क्या कहते, आज सुफल सब साधन साजू, आज सुफल जप जोग विराहू, आज गुरु गंगा मैया की जय। विचार कीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए। आज सुग्रीव समझता मेरा कोई अहोभाग्य है, इतने दिव्य पुरुष आ रहे हैं, और जैसे ही पहुंचते हैं इनका उनसे उनका इनसे परिचय हनुमान कराते हैं। पावक को साक्षी दे करके दोनों को मित्र बनाते हैं। कीन प्रीति कछु बीचन राखा, और लक्ष्मण राम चरित सब भाखा। पूरी बात बता दी, जो भी घटना हुई थी, और राम की विशेषता क्या है ये भी बता दिया। राम को कौन कौन सी क्वालिटी प्रिय है ये भी बता दिया। तो कहा सुग्रीव और नैनु भर बारी, और मिलही नाथ मिथिलेश कुमारी। महाराज जी चिंता न करो। वैसे तो सुग्रीव सोचता है कि जिस विपत्ति के मारे हम थे वही आ गए हैं, और ये तो हमसे भी ज्यादा रो रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं महाराज। मन तिन सहित यहाँ एक बारा, बैठ रहो मैं करत विचारा। गगन पंत देखी सो जाता, परवश परी बहुत बिल पाता। राम राम हा राम पुकारी, हम ही देख दीन उपट। डहरी मांगा राम तुरत सोई दीना, पटौर लाए सोचयत कीना। राम जी और विचार कर सोचने लगे। सुग्रीव ने कहा महाराज जी ज्यादा सोच मत करो, हमको परेशानी हो जाएगी जब संज्ञान चलेंगे। सब प्रकार अब करी हो शिवकाई, अब जिही विधि मिल है जान की। देखिए महाराज जी समर्पण किया सकते, भगवान को कुछ नहीं चाहिए। एक जॉन मिल्टन कवि हुआ महाराज जी, वो कहता है अनकंडीशनल सरेंडर बिफोर द विल ऑफ गॉड इज हिज रियल सर्विस। गॉड इज द किंग ऑफ द किंग्स, ही हैज ए लॉट ऑफ द एंजल्स। इतने महान लोग कथा सुन रहे हैं, क्या इनको शिवम द्विवेदी की कथा सुननी आ सकता है क्या? यानी कितने पुराण पढ़े हैं, लेकिन इनके प्यारे की हम कथा कह रहे हैं, इसलिए कथा सुन रहे हैं। वेद पुराण वशिष्ठ बखाने, सुनहि राम यद्यप सब जाने। क्योंकि उनके प्रिय की कथा हो रही है। आज राम जी ने विचार किया सुग्रीव इस लायक नहीं है कि हमारी सेवा कर सके, ये बेचारा खुद ही परेशान है। भगवान तो सब जान को भी नहीं जनाए, लेकिन इसने वचन दिया है। तो सखा वचन सुन हर से, कृपा सिंधु बल शिव। कारण कवन बसो बन, मोहि कहो सुग्रीव। महाराज जी राम जी को बल की सीमा है ना। कहा सुग्रीव तूने प्रण लिया है ना, तू हमारी सेवा करेगा, तू सेवा के योग्य नहीं है, लेकिन अब मैं तुझे सेवा के योग्य बना दूंगा। जो राम जी रो रहे थे, राम जी हंसने लगे।
कोई जल्दी महाराज जी, इतनी जल्दी कोई रोएगा क्या, इतनी जल्दी कोई हंसेगा क्या? एक चूक कथा समय हो रहा है, कथा को आगे नहीं बढ़ा सकता हूँ, लेकिन राम के रोने की बात कह रहा हूँ। महाराज डोंगरी कहते हैं जो लोग देख रहे हैं राम जी घूम रहे हैं, हे खगमृग हे मधुकर्षणी तुम देखी सीता मृगनयनी, राम जी रो नहीं रहे हैं, राम जी इसलिए रो रहे हैं। जब महाराज जी राम जी ने पूछा कि हस्त समूह देख बुलाया, पूछी मुन्न लागे तिताया, महाराज जी क्या है ये, हड्डियों के ढेर कैसे हैं? ऋषि मुनियों ने कहा महाराज जी निश्चर निकर सकल मुनि खाए, और सुने रघुनाथ नयन जल, सुने रघुवीर नयन जल छाए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। आज वो वृक्षों से चिपट चिपट के, जहाँ ऋषि मुनि को निशाचर खा गए हैं वहां वृक्ष उगाए हैं, उन वृक्षों से चिपट चिपट के रो रहे हैं। बहाना तो सीता भीषण का है, और ये कहना चाहते हैं ऋषि मुनियों क्षमा कर देना, हमें आने में देर हो। तो सखा वचन सुने हर से, कृपा सिंधु बलसी, कारण कवन बसो बना, मोहि कहो सुग्रीव। आप वन में क्यों रह रहे हैं? आगे भैया समझ अभी है टाइम, बोले तो बताओ। दो बोल गंगा मैया की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। महाराज जी में 2 मिनट है। आज कहने लगा सुग्रीव नाथ, मैं दुखी क्यों हूं? अरे जिसके कारण मैं गाय बना, वो नाहर्षा दुखदाई है, और कहने को तो भाई है, पर भाई नहीं कसाई है। नाथ बाल और मैं 2 भाई, प्रीति रही कछु बन जाई। मैं सुख माया बीत नाऊं, आवासो प्रभु हमरे गाँव। अर्धरात्रि द्वार पुकारा, और बाली रिपुबल सहे न पारा, और धावा बाल देख सो भागा, और मैं पुण्य लगयो बंधु संग लागा। तो गिरी बर गुहा बैठ तहाँ जाई, और तो बाली कहा मोहि बुझाई, पर क्यों मोहि एक पखुबारा, और नहीं आवो तो जान सुम्हारा। मास दिवस तहाँ रयो खरारी, और निसरी रुधिर धार तहाँ भारी। महाराज जी मुझको लगा मेरा भाई भी मर गया है, और मैं सिला दे के चलाया, तो मन तिनपुर देखा बिनु साई, दीन हूँ मोहि राज बर आई। बोलो गंगा